अब मुझे ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है, यानी अच्छा पैसा बनाना है, तो म्यूचुअल फंड्स में तो पैसा लगाना ही होगा। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन ये है कि कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। कैटेगरी अगर समझ आ जाती है तो पर्टिकुलर कौन से फंड में हमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जनरली लोग या तो एडवाइजर्स के थ्रू लगाते हैं पैसा या फिर ऑनलाइन अपने आप ग्रो ऐप, एंजल वन जैसी ऐप के थ्रू लगाते हैं। तो जो लोग एडवाइजर के थ्रू लगाते हैं वहाँ पे तो उनको गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन जब आप ऑनलाइन अपने आप परचेस करते हैं या अपने आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों को बहुत होती है। वो इन्वेस्टमेंट्स कर तो देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं कि ये हमने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि जब आपका पैसा नेगेटिव होता है तब आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको लगता है कि मैंने इन्वेस्ट गलत किया है, सही किया, पूरी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपकी इसी कन्फ्यूजन का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स की। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। सबसे पहले हम समझेंगे इस कैटेगरी का मतलब क्या होता है, किसको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, और फिर हम 3 स्कीम्स को कंपेयर करेंगे। तीनों में आपके लिए कौन सी सही रहेगी वो आपको पता लग जाएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत नागपाल। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। पिछले 20 साल से फाइनेंस इंडस्ट्री में हूँ। तो वीडियो को पूरा तो आप देखेंगे ही, साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते कौन से हैं। दोस्तों, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स होते हैं जिसमें आपका पैसा इक्विटी यानी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, कुछ पैसा डेट में, कुछ पैसा गोल्ड में, और किसी किसी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा रियल एस्टेट, सिल्वर या इंटरनेशनल इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों, एसेट एलोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी एसेट एलोकेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करी थी। आप आई बटन में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, एसेट एलोकेशन हमें यही समझाता है कि सारा पैसा आपको एक एसेट क्लास में नहीं लगाना। अपना सारा पैसा अगर आप शेयर मार्केट में लगा देंगे या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा देंगे तो वहां पे आपके साथ गड़बड़ पक्का होने वाली है। तो हमेशा अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहिए। तो अगर ये आप मल्टी एसेट फंड आप एक ले लेंगे तो वहां पे एसेट एलोकेशन अपने आप हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड और बाकी 3-4 एसेट क्लास में मिक्स करके लगाया जाता है। लेकिन अगर इसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मिनिमम टाइम होराइजन 4 से 5 साल का जरूर होना चाहिए। अगर उससे भी लंबे टाइम के लिए करेंगे तो और भी बढ़िया। 1-2 साल के लिए प्लीज इन्वेस्ट मत करिएगा। चलिए, अब हम फंड की बेसिक डिटेल्स देखेंगे। 3 फंड्स को हम कंपेयर करने वाले हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, निप्पॉन इंडिया और एचडीएफसी के मल्टी एसेट फंड्स को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की, यानी जो आईसीआईसीआई का फंड है ये स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को। निप्पॉन का फंड स्टार्ट हुआ था 27 अगस्त 2020 में। इसको 5 साल कंप्लीट अभी हो जाएंगे। और एचडीएफसी का जो मल्टी एसेट फंड है वो भी स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2013, यानी 12 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करें एनएवी की, यानी प्राइस पर यूनिट की। एक यूनिट का जो प्राइस है, दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं और उस यूनिट का कुछ ना कुछ रेट होता है, प्राइस होता है, जिसको एनएवी बोलते हैं। और हर म्यूचुअल फंड का जो एनएवी स्टार्ट होता है वो 10 रुपए से होता है। धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से वो बढ़ता है या घटता है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो एनएवी है 808 हो चुका है, निप्पॉन का 21.94 और एचडीएफसी का 77.24। और लेकिन एनएवी से कोई खासा फर्क हमारे म्यूचुअल फंड पे पड़ता नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए जिसका एनएवी कम है वो फंड अच्छा है। अब बात करते हैं एयूएम की, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। आपका जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, जिस भी म्यूचुअल फंड में है, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया है। उस सारे पैसा, सब इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है उसको एयूएम बोलते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। और आईसीआईसीआई का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 55,360 करोड़, यानी काफ़ी बड़ा ये फंड हो चुका है। निप्पॉन का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 5,319 सीआर का है। एचडीएफसी का 4,034 करोड़ का है। तो सबसे बड़ा फंड इन तीनों में से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है। एक्सपेंस रेशियो मतलब होता है कि कितनी फी आपसे ली जाएगी पर एनम, और ये फी अपफ्रंट नहीं काटी जाती है, डेली बेसिस पे ली जाती है। 0.7% एक्सपेंस रेशियो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड का, निप्पॉन का है 0.3% और एचडीएफसी का 0.79%। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में सबसे कम जो फी ले रहा है वो निप्पॉन इंडिया का है। लेकिन पिक्चर आप पूरी देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कौन सा फंड आपके लिए सही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना।
एग्जिट लोड का मतलब होता है दोस्तों कि कितनी पेनल्टी ली जाएगी अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले आप अपना पैसा निकालेंगे। आईसीआईसीआई में अगर आप 30% तक का पैसा निकालेंगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी। मान लो आपने लाख रुपए डिपॉजिट किया और 30,000 आप विड्रॉ कर रहे हैं, कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन विद इन 1 ईयर उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ करेंगे तो 1% आपको पेनल्टी यानी एग्जिट लोड देना पड़ेगा। निप्पॉन के केस में 10% तक पैसा निकालेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और उससे ऊपर पैसा निकालेंगे तो 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। एचडीएफसी में 15% तक पैसा निकालेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, चाहे कभी भी निकालें। और अगर 1 साल से पहले उससे ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। और एसआईपी के केस में हर इंस्टॉलमेंट पे ये पेनल्टी देखी जाती है, मतलब हर इंस्टॉलमेंट को 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मिनिमम अमाउंट की बात करें लमसम की यानी एक साथ इन्वेस्ट करने की, तो आईसीआईसीआई में 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं आप, निप्पॉन में 5,000 और एचडीएफसी में सिर्फ 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी कम से कम कितनी कर सकते हैं। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब जो आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं उसको एसआईपी कहते हैं। आईसीआईसीआई में 100 रुपये, निप्पॉन में 1,000 रुपये और एचडीएफसी में 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम अपना एसेट एलोकेशन देख लेते हैं तीनों फंड्स का। तीनों फंड्स में जो कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टारगेट एसेट एलोकेशन मैं अलग आपको बता रहा हूँ और एक्चुअल एसेट एलोकेशन अलग बता रहा हूँ। तीनों ये जो फंड्स हैं आईसीआईसीआई, निप्पॉन, एचडीएफसी, तीनों ने अलग अलग टारगेट रखा हुआ है। जरूरी नहीं है तीनों का एक जैसा टारगेट है। जैसे आईसीआईसीआई में आप देखेंगे वो चाहते हैं 0 to 80% पैसा हमारा इक्विटी में लगे और बाकी कैश में 10 to 35%, गोल्ड में 10 to 30% और बाकी रीट्स एंड रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट उनमें 0 to 10%। और जो उनका एक्चुअल एसेट एलोकेशन है वो आप देखेंगे तो 65% पैसा इक्विटी शेयर्स में लगा हुआ है। और मेन जो कमाई सबसे ज़्यादा होती है वो इक्विटी में ही होती है लॉन्ग टर्म में, और लेकिन फ्लक्चुएशंस भी सबसे ज़्यादा वहीं पे आती हैं। अगर लॉस होता है तो वो भी इक्विटी में ही सबसे ज़्यादा होता है। बाकी आप एसेट एलोकेशन इसका देख सकते हैं, 10% पैसा कैश एंड इक्विवेलेंट्स में है, म्यूचुअल फंड्स में 8% के करीब का पैसा है, कॉर्पोरेट डेट में 4.8% और ट्रेजरी बिल में 4%। निप्पॉन की अगर बात करें तो निप्पॉन का देखिए एसेट एलोकेशन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको इक्विटी में 56% का एक्सपोजर दिख रहा है, म्यूचुअल फंड्स में 25%, कॉर्पोरेट डेट में 9%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 4.6% और कैश एंड इक्विवेलेंट्स में 4%। और एचडीएफसी का देखेंगे तो वो भी डिफरेंट है थोड़ा सा, इक्विटी में 66%, म्यूचुअल फंड्स में 12%, कॉर्पोरेट डेट में 6.9%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 6% और कैश एंड इक्विवेलेंट्स में 5%। तो दोस्तों तीनों ही फंड्स में थोड़ा सा अलग अलग एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। तो जो मल्टी एसेट फंड की कैटेगरी है इसमें जरूरी नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी एक जैसा लेके चलेगी, थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तीनों ही फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया पिछले 1 साल 2 साल 5 साल में तो कितना रिटर्न हमें मिला है, उससे ही हम आगे का रिटर्न भी जज कर सकते हैं कि कितनी हम एक्सपेक्ट करें। तो लास्ट 1 ईयर की रिटर्न्स अगर देखें तो आईसीआईसीआई में रिटर्न मिला 13.2%, निप्पॉन में 12.8%, एचडीएफसी में 11.9%। तो सिमिलर सही रिटर्न है लगभग लास्ट 1 ईयर में। चलिए अब बात करते हैं 3 साल के रिटर्न्स की। आईसीआईसीआई में 19.3% पर एनम के रिटर्न्स हैं, निप्पॉन में 17.6%, एचडीएफसी में 15.2%। तो 3 साल का डेटा बता रहा है कि आईसीआईसीआई में सबसे ज्यादा रिटर्न है, सेकंड नंबर पे एचडीएफसी और सेकंड नंबर पे निप्पॉन और थर्ड नंबर पे एचडीएफसी। 5 साल का डेटा अगर देखें तो आईसीआईसीआई में बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं, 27.17% पर एनम के। ये दोस्तों सीएजीआर रिटर्न्स हैं, कंपाउंडिंग रिटर्न्स हैं। और निप्पॉन में 5 साल का डेटा भी है नहीं और एचडीएफसी में 19.56%। अब बात करें अगर 10 ईयर्स की तो आईसीआईसीआई में 15.63% का रिटर्न है, एचडीएफसी में 11.96% का रिटर्न है। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में अगर देखें तो सबसे बढ़िया आईसीआईसीआई पोटेंशियल म्यूचुअल फंड लग रहा है। अब आगे हम रोलिंग रिटर्न्स की भी बात करेंगे। चलिए अब तीनों के रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों जो सबसे ऊपर येलोइश लाइन है वो है आईसीआईसीआई पोटेंशियल मल्टी एसेट की, और उसके बाद जो सबसे बॉटम में ब्लू लाइन है डार्क ब्लू कलर की वो है एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड, और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, और जो स्काई ब्लू कलर का चल रहा है लाइन वो है हाइब्रिड मल्टी एसेट मतलब कैटेगरी एवरेज। तो देखिए इस ग्राफ से हमें रोलिंग रिटर्न की ग्राफ से हमें साफ पता लग रहा है कि आईसीआईसीआई का फंड बहुत अच्छा कर रहा है तीनों के मुकाबले, और जो एचडीएफसी का है वो तो कंपैरेटिवली अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पा रहा है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो निप्पॉन का फंड ही लग रहा है। तो दोस्तों ये रिटर्न्स के मामले में तो हमें साफ दिख रहा है कि आईसीआईसीआई नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे है
अपना निप्पॉन इंडिया और थर्ड नंबर पे HDFC। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क मेजरमेंट्स की, बस मतलब किस फंड ने कितना रिस्क लिया हुआ है, कैसा उनके रिस्क रेशियोज हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि फंड में कितना रिस्क है। जिस भी म्यूचुअल फंड का आप स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हो, जितना ज्यादा वो होगा तो उतना मतलब उतना ज्यादा वो रिस्की फंड है, उतना ज्यादा वोलेटिलिटी, उतना ज्यादा अप एंड डाउन आपको फंड में दिखेगा। ICICI का स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.81, निप्पॉन का है 9.05 और HDFC का है 6.8। तो दोस्तों जो रिटर्न सबसे ज्यादा थे वो ICICI में थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिस्क लिया हुआ है वो निप्पॉन ने लिया हुआ है, सेकंड नंबर पे ICICI ने। अभी तक जो पिक्चर हमें दिख रही है वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा ही और ये हमारा एनालिसिस बचा है, उसको भी आप देख ही लीजिए। शार्प रेशियो हमें बताता है कि दोस्तों रिस्क फ्री एसेट्स जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, उनके मुकाबले फंड कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है। ICICI का है 1.38, निप्पॉन का है 0.91 और HDFC 0.88। अगेन शार्प रेशियो हमें साफ बता रहा है कि ICICI का फंड अच्छा कर रहा है। अल्फा हमें बताता है कि फंड बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगेन अल्फा जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया। ICICI का 8.49 है, निप्पॉन का 5.5 और HDFC का 3.9। तो दोस्तों अल्फा से भी हमें पता लग रहा है कि ये ICICI का फंड बहुत अच्छा कर रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। दोस्तों जब बेंचमार्क मान लो 100 पॉइंट बढ़ रहा है, इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ रहा है और आपका फंड 100 से ज्यादा बढ़ा के दे रहा है, तो वो फंड बढ़िया माना जाता है। तो अप मार्केट कैप्चर रेशियो हमेशा 100 से ज्यादा हो तो बढ़िया मानी जाती है। ICICI की 119, निप्पॉन की 117 और HDFC की तो पुअर है 89। तो सबसे बढ़िया 119 पॉइंट अप मार्केट कैप्चर रेशियो है ICICI की। इससे हमें पता लग रहा है कि 100 पॉइंट अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो ICICI का फंड 119 पॉइंट बढ़ा रहा है, और लेकिन HDFC की तो 100 से भी कम है, 100 से भी कम है। और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इसका उल्टा होता है, तो जितनी 100 से नीचे डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो होगी उतनी बढ़िया मानी जाएगी। और ICICI की है 45, निप्पॉन की है 71 और HDFC की है 56। तो दोस्तों इससे हमें पता लग रहा है कि ICICI की डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो भी बहुत बढ़िया है। मतलब जब फंड गिरता है डाउन मार्केट में भी फंड ये कम गिरता है एज कंपैरिजन टू निप्पॉन एंड HDFC। तो दोस्तों मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि प्योर इक्विटी फंड्स में पैसा लगाएं, और वो ऐसे इन्वेस्टर भी नहीं है जो पूरा पैसा डेट यानी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। जो मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा लंबा टाइम पैसा छोड़ सकते हैं, उनके लिए ये कैटेगरी बहुत बढ़िया है। और दोस्तों इन तीनों फंड्स में से कौन सा बढ़िया है ये आप समझ ही चुके होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंपैरिजन था वो बहुत ही क्लियर था, बहुत ही ईजी था। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।